हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम देखने वाले हैं नेटवर्क लेयर इंट्रोडक्शन। मीन्स नेटवर्क लेयर क्या है और नेटवर्क लेयर का क्या वर्क रहेगा। लेयर 3 इन ओएसआई मॉडल इज कॉल्ड नेटवर्क लेयर। मीन्स ओएसआई लेयर के अंदर आपका जो थर्ड लेयर है उसको नेटवर्क लेयर बोला जाता है। नेटवर्क लेयर मैनेजेस ऑप्शन पर्टेनिंग टू होस्ट एंड नेटवर्क एड्रेसिंग, मैनेजिंग सब नेटवर्क्स एंड इंटर नेटवर्किंग। मीन्स आपका जो वर्क रहेगा वो क्या रहेगा, आपका होस्ट एंड नेटवर्क एड्रेसिंग का वर्क रहेगा, मैनेजिंग का वर्क रहेगा और आपका इंटर नेटवर्किंग का वर्क रहेगा नेटवर्क लेयर के अंदर। नेटवर्क लेयर टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर राउटिंग पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विद इन और आउटसाइड अ सबनेट। टू डिफरेंट सबनेट may have different addressing schemes or non-compatible addressing types. Same with protocols. Two different subnet may be operating on different protocols which are not compatible with each other. Network layer has the responsibility to route the packets from source to destination and mapping the different addressing schemes and protocols. यहाँ पे बात की गई है कि अगर जो आपका सेंडर है और रिसीवर है, यहाँ सेंडर के द्वारा कुछ और प्रोटोकॉल यूज़ किए गए हैं, रिसीवर के द्वारा कुछ और प्रोटोकॉल्स यूज़ किए गए हैं। तो इन दोनों के बीच में जो तालमेल बैठाने का काम है, मीन्स जो नेटवर्किंग का काम है, वो कौन करता है? वो आपका नेटवर्क लेयर करता है। ठीक है, मीन्स नेटवर्क लेयर क्या करता है? दोनों के बीच में नेटवर्किंग का वर्क करता है। अब यहाँ पे क्या क्या काम होता है नेटवर्क लेयर का? डिवाइसेस विच वर्क ऑन नेटवर्क लेयर mainly focus on routing. मीन्स यहाँ पे राउटिंग का काम होता है। राउटिंग में इंक्लूड्स वेरियस टास्क एम्ड टू अचीव अ सिंगल गोल। क्या यूज़ करना है आपको? नेटवर्किंग करना है। कैसे करेंगे? एड्रेसिंग डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स। आपको एड्रेसिंग करनी होगी डिवाइस और नेटवर्क की। पॉपुलेशन राउटिंग टेबल्स और स्टैटिक राउट्स, आपको राउटिंग टेबल बनानी होगी, स्टैटिक रूट्स बनाने होंगे। क्यूइंग incoming and outgoing data and then forwarding them according to quality of service constraints set of those packets. ओके, यहाँ पे आपका जो भी क्यू है उसको बनाना होगा इनगोइंग और आउटगोइंग डेटा का। इंटर नेटवर्किंग करनी होगी टू डिफरेंट सबनेट के बीच में। डिलीवरिंग पैकेट्स करना होगा। प्रोवाइड्स कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस मैकेनिज्म। यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस आपको डेटा प्राप्त करना होगा या देना होगा। और यहाँ पे फीचर्स क्या है नेटवर्क लेयर के? ठीक है, नेटवर्क लेयर के फीचर्स देखने वाले हैं। क्या क्या है? क्वालिटी ऑफ सर्विस मैनेजमेंट, लोड बैलेंस एंड लिंक मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इंटर रिलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एंड सबनेट विद डिफरेंट स्कीमास, different logical network design or physical network design. L3 VPN and tunnels can be used to provide end-to-end dedicated connectivity. ओके, ये सारे के सारे नेटवर्क लेयर के फीचर्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं नेटवर्क के एड्रेसिंग। नेटवर्क की एड्रेसिंग कैसे की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क की एड्रेसिंग कैसे की जाएगी? लेयर 3 नेटवर्क एड्रेसिंग इज़ वन ऑफ द मेजर टास्क ऑफ नेटवर्क लेयर। मतलब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो होता है नेटवर्क की एड्रेसिंग करना। नेटवर्क एड्रेसेस आर ऑलवेज लॉजिकल। मीन्स आपको यहाँ पे हमेशा लॉजिकल नेटवर्क एड्रेसिंग करनी है। दीज आर सॉफ्टवेयर बेस्ड एड्रेस विच कैन बी चेंज बाय अप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशंस। आप यहाँ पे उसके एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। एंड नेटवर्क एड्रेस ऑलवेज पॉइंट टू होस्ट नोड सर्वर और इट कैन रिप्रेजेंट अ वोल नेटवर्क। Network address is always configured on data interface and card and generally mapped by system with MAC address, means hardware address or layer 2 address of the mechanism of layer 2 communication. यहाँ पे बात कर रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो एक नेटवर्क का एड्रेस होता है या तो वो किसी होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, किसी नोड को रिप्रेजेंट करेगा या किसी सर्वर को, या फिर आपके पूरे के पूरे किसी नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क एड्रेस एग्जिस्टेंस। मीन्स यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं, जैसे आईपी होता है, आईपीएक्स होता है और एप्पल टॉक होता है। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग आईपी हियर एज इट ऑन ओनली वन वी यूज़ प्रैक्टिस दीज डेज। हम यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं? आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं। क्या देखिए, यहाँ पे लिखा है IM192.168.1.10 और यहाँ पे कह रहा है IM192.168.1.20। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपने दोनों आईपी एड्रेस बता रहे हैं। ठीक है, मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? आईपी एड्रेस प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू डिफरेंशिएट between host and network because IP addresses are assigned in hierarchical manner. The host always resides under a specific network. The host which needs to communicate outside its subnet need to know destination network address where the package data is to be sent. अब यहाँ पे जो होस्ट है उसको पता होना चाहिए कि मेरे को डेटा कहाँ पे सेंड करना है, इसलिए उसको जो सेंडर है या जो रिसीवर है उसका आईपी एड्रेस नोन होना चाहिए। Hosts in different subnet need a mechanism to locate each other. This task can be done by DNS. Okay, DNS is a server which is provide layer 3 address of remote host
mapped with the its domain name or FQDN. When a host acquires the layer 3 address, IP address of the remote host, it forwards all its packets to its gateway, and gateway is route equipped with all information which lead to route पैकेट टू डेस्टिनेशन होस्ट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका जो डेटा है वो एक बार सेंड करने के बाद में आपका कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है कहाँ पे, गेटवे के ऊपर। और गेटवे के पास में अगर रिसीवर का क्या है, रिसीवर का आईपी एड्रेस है, तो वो क्या करेगा, उसका पूरा राउटिंग करेगा, उसका रूट बनाएगा और उस रिसीवर के पास में डेटा को सेंड करेगा। अब यहाँ पे बोला गया है राउटर टेक हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल विच हैज़ द फॉलोइंग। अब राउटिंग टेबल के पास में क्या होता है, मेथड टू रीच द नेटवर्क। राउटर अपॉन रिसीविंग अ फॉरवर्ड रिक्वेस्टिंग फॉरवर्ड पैकेट टू इट्स नेक्स्ट होप towards the next destination. The next router on the path follows the same thing and eventually the data packet reaches its destination. मीन्स एक डेटा क्या करता है, एक पैकेट या एक जो आपका रिसीवर होता है या राउटर होता है वो क्या करता है, वो आगे वाले जहाँ पर आपको डेटा सेंड करना है उसका आईपी एड्रेस रखता है और उसका पूरा रूट बनाता है। इसी प्रकार ये भी क्या करता है, ये उसके आगे जहाँ डेटा सेंड करना है उसका पूरा रूट बनाता है और उसका पूरी की पूरी राउटिंग करता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे करते आपके रिसीवर के पास में डेटा रिसीव हो जाता है। ठीक है, नेटवर्क एड्रेसेस कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। कैसे हो सकते हैं नेटवर्क के एड्रेसेस, यूनिकास्ट हो सकते हैं, मल्टीकास्ट हो सकते हैं, ब्रॉडकास्ट हो सकते हैं या एनीकास्ट। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, वेट, ओके। राउटर नेवर फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट। मल्टीकास्ट ट्रैफिक यूजेस स्पेशल ट्रीटमेंट as it is must most of video stream or audio with highest priority. Anycast is just similar to unicast except that the packets are delivered to the nearest destination when multiple destinations are available. इस यहाँ पे यूनिकास्ट के बारे में बोल रखा है कि क्या करता है, डेस्टिनेशन टू वन होस्ट करता है, मल्टीकास्ट के अंदर डेस्टिनाइन टू ग्रुप करता है और ब्रॉडकास्ट के अंदर डेस्टिनाइन टू ऑल करता है और एनीकास्ट के अंदर डेस्टिनाइन टू नियरेस्ट वन को आपका डेटा सेंड करता है या उसका रूट बनाता है। तो ये था हमारा नेटवर्क लेयर और नेटवर्क लेयर की फंक्शनलिटी क्या है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। कल की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं जो नेटवर्क की राउटिंग है वो कैसे की जाती है और उस राउटिंग टेबल के अंदर यूनिकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है और एनीकास्ट। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।